हेलो मेरे फिल्मी ऑडियंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैशबैक मूवी की। जवानी में अक्सर लोग अपने होश गंवा बैठते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर उन्हें जिंदगी भर पछतावा होता है। ये मूवी उसी पछतावे पर आधारित है। मुझे तो ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए। और अगर आपको ये हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक राइटर सिद्धार्थ से, जिनका कैरेक्टर प्रभुदेवा प्ले कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने अपने लाइफ पर एक किताब लिखी है जिसमें उसने कन्फेस किया है कि उसने बचपन में एक लड़की के साथ बहुत गलत काम किया था। बुक पब्लिश होते ही लोग उसे बुरी तरह से क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सिद्धार्थ एक फेमस राइटर था, जिस वजह से सारी औरतें धरने पर लग जाती है और सिद्धार्थ को जेल में डालने को कहती है। सिद्धार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है ताकि सबको सच बता सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट उसे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बोलता है, आप में से किसी ने भी मेरी किताब को पढ़ी भी नहीं होगी। बस किताब का टाइटल देखकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हो, इसलिए मैं आज आपको खुद अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक मोड में जाती है। इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं उसके बचपन में, जहाँ वो स्कूल जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके स्कूल में मन भी नहीं लगता था क्योंकि वह हर 1 या 2 साल में नए स्कूल में चला जाता था, जिस वजह से उसके फ्रेंड भी नहीं बन पाते थे। दरअसल उसके पापा का ट्रांसफ़र हर 1 या 2 साल में होता ही रहता था। उसके पापा का एक जगह पर नौकरी फिक्स नहीं था। और इधर हम देखते हैं स्कूल में एक लड़का किशोर अपनी टीचर एंजल का इंतज़ार कर रहा होता है। वह अपनी एंजल टीचर को बहुत पसंद करता था। एंजल मैम आते ही वह उन्हें गलत नज़रों से देखने लगता है और उनके जाते ही उनके साइकिल को गंदे तरीके से टच करने लगता है और अपनी टीचर की गंदी इमेजिन करते हुए वो साइकिल के सीट को किस करने लगता है, जैसे कि टीचर अभी भी उस साइकिल पर बैठी हो। दूसरी तरफ उसी दिन सिद्धार्थ का नया स्कूल में पहला दिन था। टीचर बच्चे की अटेंडेंस ले रही होती है और इस तरफ सिद्धार्थ को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन वो डर के मारे टीचर को कुछ भी नहीं बोलता। वो इतना डर जाता है कि डर के मारे वो गलती से क्लास में ही टॉयलेट कर देता है। सारे बच्चे हंसने लगते हैं, पर एंजल उसे डांटी नहीं, बल्कि कहती है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम मुझे बता देना। इससे सिद्धार्थ को बहुत ही कंफर्ट मिलता है और वह मैम को बहुत अच्छी टीचर समझने लगता है। घर पर भी उससे पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चा आज बहुत ही खुश है। सिद्धार्थ की माँ कहती है वो इसलिए क्योंकि इसकी नई मैम बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो बहुत खुश है। अगले दिन फिर वह दूसरा बच्चा किशोर एंजल मैम का इंतज़ार करता है। मैम के आने पर मैम को हेलो बोलता है। जब मैम चली जाती है तब फिर से वो साइकिल के साथ वही हरकत दोबारा करने लगता है। क्लास में एक दिन सिद्धार्थ होमवर्क करके नहीं आता है और वह रोने लगता है, जिस वजह से सारे बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, मिस ये फिर से सुसु कर देगा। लेकिन टीचर उसे डांटती नहीं है। एंजल टीचर उसे प्यार से समझाती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करके आ जाना। स्कूल के बाद सिद्धार्थ की मॉम एंजल से मिलती है और बताती है कि सिद्धार्थ बार बार स्कूल बदलता है क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र बहुत होता है। इसी वजह से वह हर जगह डर जाता है। एंजल कहती है, नो प्रॉब्लम, मैं इसे स्कूल आते समय साथ लेके जाऊंगी, इससे इसका डर थोड़ा कम हो जाएगा। धीरे धीरे सिद्धार्थ मैम के साथ घर आने जाने लगता है। यह बात किशोर को भी पता चल जाती है और वो सिद्धार्थ को कुछ चॉकलेट देता है और उससे दोस्ती कर लेता है। किशोर सिद्धार्थ के क्लास जाकर सारे बच्चों को डांटता है और कहता है, आज से जो भी इसे परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। किशोर क्लास का टॉपर था, जिस वजह से सिद्धार्थ का रुतबा भी बढ़ गया और इज्जत भी। वो बहुत खुश था। एक दिन सिद्धार्थ की मॉम एंजल से रिक्वेस्ट करती है कि वह बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा दे। एंजल पहले तो मना कर देती है, लेकिन सिद्धार्थ की रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है और कहती है इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि एंजल को ट्यूशन लेना पसंद नहीं था। किशोर को यह बात पता चल जाती है। संडे का दिन होता है। इधर किशोर को हम देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देखकर हाथों से खुद को छू रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। देन किशोर घर से निकल जाता है। वो एंजल टीचर के घर के बाहर चक्कर लगाने लगता है। वह उन्हें अंडरगारमेंट सुखाते हुए देख लेता है। यह देखकर किशोर के दिल में हलचल मच जाती है और वो अंडरगारमेंट पाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ से सिद्धार्थ आता है और उसे देखकर वो सोचता है
कि चलो इसी से मंगवाते हैं। वह उससे जाकर कहता है कि वो जो 2 कपड़े टंगे हैं वो तुम मेरे लिए लेकर आओ। पहले तो सिद्धार्थ उससे देखकर शॉक हो जाता है, फिर वह उससे बोलता है क्या आपको साइकिल साफ करने के लिए चाहिए। देन एंजल के कपड़े चुराकर वह उससे दे देता है। एंजल को जब कपड़े चोरी होने का पता चलता है तो वो काम वाली पर शक करती है। सिद्धार्थ यह सब सुनकर किशोर को बता देता है कि वह आज से ये सब काम नहीं करेगा, लेकिन किशोर उसे कहता है अगर सूखने के बाद अगर कपड़े लाएगा तो पता चल ही जाएगा ना। एक काम कर, तू कपड़े जब गीले हो तो उसे बाथरूम से उठाकर मुझे लाकर दे दे। एक दिन एंजल किशोर को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। किशोर कहता है मैम मुझे भी ट्यूशन चाहिए। वह झूठ बोलता है कि उसे स्टेट टॉपर बनना है। एंजल उसे पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन किशोर उनकी तरफ गलत इंटेंशन से देखता रहता है। एक दिन एंजल टीचर सिद्धू और किशोर से पूछती है कि मुझे पार्टी में जाना है तो बताओ मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। किशोर झट से एक स्लीवलेस वाली स्मॉल गाउन की तरफ इशारा कर देता है। तब एंजल अंदर जाकर वैक्सिंग करने लगती है। ये सब करते हुए किशोर देख लेता है और फिर उनके कमरे में जाकर उनके पैरों में क्रीम लगाने लगता है। एंजल घबरा जाती है और उसे निकाल देती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं किशोर को एंजल के कपड़ों के साथ मास्टरबेट करते हुए। तभी उसकी माँ आ जाती है और किशोर के जाने के बाद अलमारी में उन्हें एंजल के अंडरगारमेंट मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने पति पर शक करती है और फिर जमकर उसकी पिटाई करती है। अगले दिन एंजल एक लड़के के साथ बाइक में आती है जिसे सिद्धार्थ देख लेता है। किशोर सिद्धार्थ से पूछता है वो लड़का कौन है। सिद्धार्थ पता लगाता है और उसे जाकर बताता है कि एंजल टीचर उससे शादी करने वाली है। इस बीच सिद्धार्थ के पिता का फिर से ट्रांसफर होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत रोने लगता है। तभी एंजल टीचर उसे समझाती है, कहती है उसे स्कूल में तुम्हें मुझसे भी अच्छी टीचर मिलेगी, और इसी के साथ वह एक नए स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेता है। वह नए स्कूल में बहुत परेशान होता है। नए स्कूल टीचर उससे बहुत मारती थी, जिसकी वजह से वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। शिकायत करता है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। सिद्धार्थ अपनी माँ से कहता है कि मुझे एंजल टीचर के पास जाना है, लेकिन जैसे ही जब वो पुराने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिद्धार्थ की जान तो बच जाती है लेकिन उसके माता पिता की मौत हो जाती है। अकेले सिद्धार्थ खाने की तलाश में भटकता है। वह जिंदगी में पहली बार अनाथ महसूस करता है। वह एक चाय की दुकान पर जाता है, लेकिन वह चाय वाला उसे भगा देता है। तभी एक आदमी आता है और चाय वाले पे चिल्लाता है, कहता है कैसे इंसान हो, एक भूखे बच्चे को खाना नहीं खिला सकते क्या। कुल्लू उसे खाना देता है और अपने साथ ले जाता है। कुल्लू का घर एक ऐसी जगह होता है जहाँ लड़कियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन ज़बरदस्ती करवाया जाता है। उसका घर एक कोठा में था। वो वहीं पर रहता है और वहीं पर काम करता है। पुलिस भी उनसे मिली हुई है। सिद्धार्थ वहाँ लोगों को चाय पिलाया करता था। उसी चाय की दुकान पर उसकी एक आंचल नाम की एक दोस्त बन जाती है, लेकिन उसके पापा उससे बात नहीं करने देते क्योंकि वह ऐसी गंदी जगह पर काम करता था। एक दिन उन लोगों के द्वारा लाई गई एक लड़की को पानी पिलाने जाता है सिद्धार्थ, जहाँ वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं एंजल मैम ही होती है उसकी। सिद्धार्थ तो मासूम था, उसे कुछ पता भी नहीं था कि उसकी टीचर को यहाँ क्यों लाया गया है। वह अपनी टीचर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी टीचर उससे मिलने आई हैं। दोनों बहुत देर तक गले लगकर रोते हैं। कुछ दिन बाद एक पुलिस वाले को एंजल के कमरे में भेजा जाता है एज अ कस्टमर यहाँ, लेकिन एंजल को नहीं पता था कि वह पुलिस वाला उसकी मदद करने नहीं आया है। एंजल मदद मांगती है, लेकिन वह पुलिस वाला उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर एंजल सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की एक लड़की निम्बी उसे बचा लेती है और कहती है यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। यहाँ जो एक बार आ गया है वो यहाँ से वापस नहीं जाता। निम्मी भी उनमें से एक थी जिनको ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया था। शुरुआत में वो भी यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसने इसे अपनी ज़िंदगी मान ली है। मेरी तरह तुम भी इसे अपनी ज़िंदगी मान लो जितनी जल्दी हो सके। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ अपनी टीचर से मिलने आता है। वो रोते रोते बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और वो रास्ते पर भटक रहा था। तभी कुल्लू भैया आए और मुझे यहाँ से ले गए। धीरे धीरे एंजल और सिद्धार्थ साथ में रहने लगते हैं। एंजल उसे पढ़ाती है। एक दिन एंजल न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है। असल में एंजल और वो लड़का भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन लड़के की फैमिली बहुत ही रिच थी। उसके पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एंजल के पिता को
जब इस बारे में पता चला उसने गुंडे भेजे और एंजल को पकड़कर गुल्लू के हाथ बेच दिया। एक दिन गुंडे लड़कियों को शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं। गुंडे महीनों में 2 बार उन लड़कियों को शॉपिंग पर लेकर जाते थे क्योंकि उनका सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी था। असल में वो मार्केट एमएलए का था और ये कोठा भी एमएलए का ही था। एंजल भागने की कोशिश करती है। उसके भागने से पहले ही दूसरी लड़की पकड़ी जाती है और उसे बहुत मारा जाता है। निम्मी बताती है कि वह भी मजबूरी में यहाँ आई है और अपने बच्चों को याद करके रोती है। एंजल उसी रात एक अलग ख्याल में थी। सोचती है यहाँ से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, पर अगर भागना है तो सबको लेकर भागूंगी। एक दिन एमएलए भी उसी जगह पर आता है और सिद्धार्थ को मेडिकल से बैलून लाने को कहता है। जब सिद्धू वहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी फ्रेंड आंचल उसे कहती है बैलून मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है, वो तो किराने की दुकान में मिलता है। फिर सिद्धू दुकान से जाता है और बैलून लेकर एमएलए को दे देता है, जिसे देखकर एंजल के मुंह पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। एमएलए उसे डांटता है, उसे मेडिकल स्टोर से लाने को बोलता है। मेडिकल स्टोर से बैलून लाते समय वह उसमें से 2 बैलून निकाल लेता है और एमएलए को दे देता है। फिर सिद्धार्थ और उसकी फ्रेंड आंचल उस 2 बैलून को फुलाकर छत पर खेलने लगते हैं, जिसे देखकर एंजल स्माइल करने लगती है। एक दिन आंचल के पास सिद्धार्थ आता है और उसे कहता है कि उसने एक मूवी देखी जिसके अंदर हीरो आता है और सभी को बचा लेता है, जिससे सुनकर सारी लड़कियां कहती है जब तुम भी बड़े हो जाओगे तो तुम भी हमें बचाना इन गुंडों से। सिद्धू भी कहता है एक दिन मैं भी आप लोगों को इन गुंडों से बचाऊंगा। एंजल मुस्कुराकर कहती है बिल्कुल, तुम तो हमारे सुपर हीरो हो, तुम हमें ज़रूर बचाओगे। 3 महीने में बदलते हैं और सिद्धार्थ बड़ा हो जाता है। एक दिन फिर से उन लड़कियों को शॉपिंग पर लेके जाया जाता है। सिद्धार्थ चुपके से एंजल को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। तभी शॉपिंग वाले दिन एक गाड़ी लगभग सिद्धार्थ को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन एंजल उसे बचा लेती है और खुद एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि एंजल के सर पर एक गहरी चोट लग गई है, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो, जिसके लिए 3 लाख लगेगा। एमएलए इलाज के लिए पैसे नहीं देना चाहता था। वो कहता है कस्टमर उसकी आंखों के लिए नहीं आते हैं, कस्टमर उसके लिए आते हैं। अगर आंखें नहीं भी हुए तो चलेगा, उसे चुपचाप लेकर आ जाओ। जिस वजह से एंजल अंधी हो जाती है। डॉक्टर कहता है फ्यूचर में उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, इसकी गारंटी नहीं है, बट अगर किस्मत हुई तो आ सकती है। फिर सब घर आ जाते हैं। सिद्धार्थ काफ़ी रोता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन एंजल कहती है ये अच्छा ही हुआ, चलो मुझे उन राक्षसों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, तुम बस कोशिश करते रहो कि हम सब एक दिन इधर से बाहर निकल सके। और हम इधर देखते हैं जैसे जैसे सिद्धार्थ कहानी मीडिया को आगे सुनाते जा रहा होता है, लोगों की आंखें नम पड़ती जाती होती है। फिर सिद्धार्थ आगे की कहानी सुनाता है। एक दिन सिद्धार्थ गलती से निम्मी के कमरे में चला जाता है, जहां वह उसको सोते हुए देखता है। उसे कुछ अलग महसूस होता है। वह उसकी कमर को देखता है, जिससे वो अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से कमरे में आता है, उससे एक अंडरगारमेंट दिखती है, जिसे देखकर कुछ अलग महसूस होता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि किशोर उससे क्यों अंडरगारमेंट मंगवाया करता था। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो नहाकर आने वाली है, वो बेड के नीचे छुप जाता है और उसे छुपकर कपड़े बदलते हुए देखता है। जब गुंडों को इसके बारे में पता चलता है, तब वो समझ जाते हैं कि सिद्धू तो बड़ा हो गया है। वो लोग सिद्धू को कहते हैं यहाँ तितलियाँ ही तितलियाँ हैं, जाओ किसी को भी दबोच लो, तुम्हें जो लड़की पसंद आती है, चलो तुम्हें तो डिस्काउंट देता हूँ। पहले तो सिद्धू बहुत हिचकिचा रहा होता है, फिर कहता है कि अगर गुल्लू भाई को पता चल गया तो। सारे गुंडे उसे कहते हैं कुछ नहीं होगा, जाओ पैसे का बंदोबस्त करो। सिद्धू जिस एज में था उसके लिए मुश्किल था खुद को इस सब चीज़ों से दूर रखना। तभी सिद्धू एक कस्टमर के पैसे चुरा लेता है और उन गुंडों के पास चला जाता है। वह उसे निम्मी के कमरे में भेज देता है, लेकिन वह निम्मी ना होकर एंजल होती है, जिसे देखकर वो वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो दोबारा उसे देखता है तो सोचता है एंजल को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि वह देख ही नहीं पाएगी और सोचेगी कि कोई दूसरा कस्टमर होगा। फिर वह उसके साथ इंटीमेट हो जाता है
और जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने लगता है उसके हाथ से टकराकर गिलास गिर जाता है। तभी एंजल कहती है, संभल कर चलो सिद्धू। अपना नाम सुनकर वो हिल जाता है और समझ जाता है कि एंजल ने उसे पहचान लिया है और वो शर्मिंदा महसूस करने लगता है। फिर रोते रोते वो वहाँ से चला जाता है। एंजल को लगता है कि सिद्धार्थ अभी भी वहीं पर खड़ा है, इसलिए वो कहती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे बॉडी में चेंजेस की वजह से हो रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सिद्धार्थ कहता है, मैंने जो गलती की थी आज इतने साल लगे इसे एक्सेप्ट करने के लिए। यह सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, सच बोलने के लिए वाकई हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगले सीन में एंजल को सिद्धार्थ की बुक पढ़ते हुए देखते हैं हम। डॉक्टर की दवा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एमिली एंजल के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, तभी उससे पहले ही वो मर जाता है। फिर पीए उसकी पत्नी को बताता है, एमिली साहब हार्ट अटैक से मर गए हैं। वह कहती है, तुमने मुझे इस धंधे के बारे में क्यों नहीं बताया? जाओ मीडिया को बता दो कि एमिली का हार्ट अटैक घर में आया था। तभी एंजल पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ से एमिली की पत्नी को फ़ोन करके बताती है, एमिली की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि मैंने उन्हें मारा है। मुझे अपनी गुनाहों को कोई अफसोस नहीं है। कल मैं कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दूंगी। फिर एमिली की वाइफ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, उसकी मौत से बढ़कर हमारे परिवार की इज्जत है। इस सच को छुपाने के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? एंजल कहती है, उतना ही जितना से हम सभी की ज़िंदगी सुकून से बीत जाए। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, मैडम आप रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके अभी होश ठिकाने लगा देता हूँ। वो इंस्पेक्टर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है औरतें क्या पैरों की जूती है? आखिर इसका कसूर क्या है? हर किसी को अपनी हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। फिर वह सभी को छोड़ने के लिए बोल देती है। निम्मी उसे पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? वो कहती है, जब अपने मेरी जान बचाई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन सभी को इस नर्क से बाहर निकाल कर ही रहूँगी और आज हम लोग आज़ाद हैं। तो फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।